एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में जो बच्चे सीजीडीए में सेलेक्ट हुए थे, उन बच्चों को एक डाउट आ रहा है कि किसी का मेल आ जा रहा है डीवी के लिए, किसी का मेल नहीं आ रहा है। किसी के घर पे बाई पोस्ट अटेस्टेशन फॉर्म आ जा रहा है, डीवी की डेट आ जा रही है, बट किसी का नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर रीजन के अलग अलग सीडीएस होते हैं यहाँ पे सीजीडीए में, ठीक है। तो उनको जो दिल्ली जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपके डोजियर जो है उनको वहाँ पे भेज दिए गए हैं। तो अलग अलग ऑफिसेज होते हैं हर रीजन में, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, पुणे में 3 ऑफिसेज हैं, जम्मू में अलग ऑफिस है, इस तरह से लखनऊ में अलग ऑफिस है। तो हर जगह अलग ऑफिसेज रहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, आप स्क्रीन पर देखिएगा। जैसे कि पटना है, मान लीजिए किसी का पटना में हुआ, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक ऑफिस दिखाई दे रहा है, वहाँ का सीडीए एक ही है पटना में, ठीक है। तो पटना में जिसका हुआ होगा, अगर वहाँ से किसी को लेटर आया होगा, मेल आया होगा, कॉल आया होगा, तो सबको आ गया होगा। लेकिन पुणे में अगर किसी का हुआ है, तो आप स्क्रीन पर देखो, यहाँ पे 3 ऑफिस आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पुणे से अभी जिनका भी सीजन में सिलेक्शन हुआ है, किसी एक किन्हीं 2 बंदों के पास जो है, जो 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके पास जो है कॉल आ चुका है, मेल आ चुका है, और एक के पास अटेस्टेशन फॉर्म भी आ गया है, ठीक है। अब देखिए, ये 3 ऑफिस हैं, उनमें से किसी एक में उसका हुआ होगा, तो वहाँ के सीडीए ने जो है उसको भेज दिया होगा वहाँ से अपना ज्वाइनिंग के लिए, उसको भेज दिया होगा, डीवी के लिए भेज दिया होगा, डीवी करा लो करके। बाकी जो 2 हैं, हो सकता है वहाँ से किसी का ना गया हो। अगर पटना का होता तो यहाँ पे एक ही ऑफिस है भाई, उसको पहुँच जाता। अगर जाता तो सबको चला जाता, कोई जिसका भी पटना में हुआ होता। पर पुणे में 3 ऑफिस हैं, तो किसी में ज्वाइनिंग उन्होंने जल्दी दे रही है, किसी में देर से दे रहे हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर देखो, जैसे मैं दिल्ली की अगर बात कर लेता हूँ, तो दिल्ली में देखो कितने सारे ऑफिस हैं। जैसे कि अभी मैंने ग्रुप में मैसेज देखा है, जिनका भी सीजीडीए में हुआ है सिलेक्शन, उसमें क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली में इतने सारे ऑफिस हैं, 30 वैकेंसीज हैं, बस सिर्फ एक बंदे का ही लेटर आया हुआ है। तो ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग ऑफिस हैं, हर जगह से जो सीडीए होता है वो अलग अलग तरह से काम करता है, कोई जल्दी करता है, कोई देर से करता है, ठीक है। बट अभी 1-2 दिन पहले ही एक लेटर जो है वायरल हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, कि उन्होंने बोला है कि नवंबर में जो रोज़गार होने वाला है, रोज़गार मेला होने वाला है, उससे पहले पहले आप सारी चीज़ें अपनी करवा दीजिए, ताकि उनको अपॉइंटमेंट लेटर या फिर प्री अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दे दिया जाए। क्लियर हो गई बात? अब तो डाउट नहीं है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि एक ही डिपार्टमेंट है फिर भी देर हो रहा है, कोई अलग तरह से काम कर रहा है, अलग अलग तरह से काम हो रहा है। तो भाई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। हर जो सीडी है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, जिस हिसाब से ज्वाइनिंग दे पाएगा उस हिसाब से ज्वाइनिंग दे देगा, जिस हिसाब से डीवी ले पाएगा उस हिसाब से ले लेगा, ठीक है। अब दिल्ली में देखो लिस्ट कितनी लंबी है, यहाँ पे 13 ऑफिस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और ये मेन ऑफिसेस है, ठीक है। तो अभी एक बंदे का आ गया है लेटर कि भाई आप आ जाइए डीवी के लिए, है ना। तो उसी तरह से बाकियों का जब सीडी एक्टिव होगा तो वो भी आपको भेज देगा। बढ़िया समझो कि नवंबर के पहले पहले आपका हो जाएगा। नवंबर में जो रोज़गार मेला होने वाला है उसके पहले पहले आपको जो भी डीवी वगैरह होना है सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। हो सकता है डीवी आपका हो भी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आई थिंक आपको क्लियर होगी, जो कि किसी का आ रहा है किसी का क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है बस। अलग अलग ऑफिस, ये तो मैंने आपको दिल्ली का दिखाया, पटना का दिखाया, पुणे का दिखाया, ऐसे बहुत सारे। सिकंदराबाद में भी ऐसा ही है कि एक बंदे का मैसेज आया कि एक बंदे का आ गया बट मेरा नहीं आया। तो भाई उसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके रिपोर्ट, बात समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।